जुबां पर मिठास रहने दो, जुबां पर मिठास रहने दो, न खुद रहो, न खुद रहो, न किसी और को उदास रहने दो। दोस्तों, ये चंद लाइनें किसी शायर ने कही हैं और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रभाव है इनका आज के टाइम में, क्योंकि हर तरफ से नेगेटिविटी का माहौल है। कुछ कोविड की वजह से, कुछ हालातों की वजह से, कुछ लॉकडाउन की वजह से, कि बहुत ही नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल में खुद को सकारात्मक कैसे रखा जाए, अपने परिवार में वो माहौल कैसे बनाया जाए कि झगड़े कम से कम हो और 2 टाइम की रोटी सुकून से खाई जाए, या फिर 2 रिश्तों में अच्छे संवाद हो, या फिर 2 दोस्तों में अच्छी दोस्ती हो, या फिर पति पत्नी के रिश्ते में बेहतर बातचीत हो। इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है इग्नोर करना। हाँ, अब आप कहोगे कि यार रिश्तों में इग्नोर करा तो फिर रिश्ते बचेंगे कैसे? बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है इग्नोर करना उन चीजों को जो इग्नोर करने के लायक हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल से समझाना ज्यादा पसंद करता हूं कि मान लो आप और आपके दोस्त साथ कहीं घूम रहे हो, या फिर साथ कोई काम कर रहे हो, या फिर साथ पढ़ रहे हो। तो कुछ बात आपके दोस्त ने ऐसी बोल दी जो आपको पसंद नहीं आई, और उस बात को आपने साथ रखना शुरू कर दिया कि यार इसने मेरे को ना उस टाइम पे ये कहा था, इसने मेरे को उस टाइम पे ये कहा था। तो उस बात का वजन धीरे 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 भारी होता जाएगा, आपके दिमाग में स्पेस भी कंज्यूम करेगा और भारी भी होगा। तो उस बात को इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि देखिए, या तो वो दोस्ती या वो रिश्ता या फिर वो माहौल इंपॉर्टेंट है, या फिर वो बात इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली केसेस में बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। किसी ने किस माहौल में क्या कहा है, उस नजरिए से जब सोचते हैं तो बहुत सी चीजों का अर्थ और मायने बदल जाते हैं। इस माहौल में सबसे ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो, जो लोग नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे, सारा दिन बाहर रहते थे, अब नहीं रहते, घर पे रहते हैं, तो पति पत्नी में, बच्चों में ना चिड़चिड़ापन और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई है कि ये मेरे को काम नहीं करने दे रहा, ये मेरे को काम नहीं करने दे रही, XYZ। तो देखिए, टाइम के साथ चेंज जरूरी है और ये आगे आगे होता रहेगा। ये पता नहीं कोविड कब जाएगा हमारी जिंदगी से, शायद साल, 2 साल, 5 साल लग सकते हैं, इतने बड़े देश में लग सकते हैं। तो अपने आप को आज से शुरू कीजिए, और इंसान ना तो बुरा फील करना एक दिन में सीखता है और ना ही अच्छा फील करना एक दिन में सीखता है। माइंड इट। तो कोशिश कीजिए हर दिन कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो। हाँ, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ सुना के सो, कुछ कह के सो। अब ये 4 बातें हैं। हर दिन कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ भी, चाहे चंद लाइनें पढ़िए, लिखिए हर दिन अपने गोल को, अपनी अच्छी बातों को। ये बातें सबको पता है, ये हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है, लेकिन कोशिशें कितने लोग करते हैं? मैंने की, और इम्पैक्टफुल है इनका प्रभाव, बिल्कुल है। आप भी कर सकते हैं। देखिए, खुश रहना, कामयाब होना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको बोलूं लगातार 10 दिन तक ये काम करना है, मुश्किल से कोई एक आध लोग कर पाएंगे, और वो भी मुश्किल से 2-4 दिन के लिए। 10 दिन तक वो भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप उस रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब आपने प्रयास इतने कम किए तो रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हाँ, बहुत से लोगों को अपने उसी माहौल में रहने में दिक्कत है, लेकिन बदलाव से डरते हैं। अच्छा बदलाव भी उन्हें डराता है, क्योंकि उनकी मानसिकता पिछले 5, 10, 15, 20 साल में ऐसी हो चुकी है कि वो उसी लड़ाई झगड़े, गरीबी, तंगी, उसी में रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि कुछ दिन, कुछ सालों की मेहनत से उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बेहतर हो सकती है। समझिए, चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर है कोई दिक्कत, नहीं हो पा रही है कनेक्ट आपकी डॉट्स, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल देता हूं, आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइफ रिलेटेड इश्यूज को लेके, मोटिवेशनल सेशंस को लेके सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। दोस्तों, हर शाम एक अच्छी बात जीवन को बेहतर करने के लिए, एक अच्छी समझ मैं शेयर करता हूँ। हाँ, फील अच्छा करते रहिए।